नूरुल कादरी साहब, ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ कि इमरान खान पे कातिलाना हमला होता है, एक मुबैना मुलजिम पकड़ा जाता है, वो ये बयान देता है कि जी मैंने मज़हब के नाम पर जो है वो ये गोलियां चलाई। ये तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा के या मज़हब को का रंग दे के, कि माजी में भी हमने देखा कई वज़ीर आज़म हों, कई सियासतदान हों या आम शहरी हों, उन पर इस तरह के इल्ज़ाम लगा के उनको कत्ल किया जाता है। ये रिवायत, ये इस तरह की बेबसी और इस तरह की सूरत हाल आखिर कब तक होती रहेगी? आज ये इमरान खान को भी जो जिसने कत्ल का करने का इरादा किया उसने भी इसी तरह का बयान दिया है, क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदकिस्मती से इस मुल्क में जब भी कोई गुनाह साजिश होता है, कोई मावराए अदालत मर्डर या कत्ल का प्रोग्राम बनता है और कोई उसके बाद उसको मज़हब के किसी हवाले से नती किया जाता है और अटैच किया जाता है, मज़हब का इस तरह का इस्तेमाल शायद किसी दूसरे माशरे में या किसी दूसरे मुल्क में बहुत कम देखा गया है। गुज़िश्ता भी इस तरह के बहुत सारे वाक़यात है, बहुत सारी मिसालें हैं। और अभी जो इमरान खान पर कातिलाना और हमले के बाद जो फ़ौरन इमरान खान हॉस्पिटल नहीं पहुंचे थे और उस कातिल से, मुबैना कातिल से बयान दिलवाया गया कि ये इमरान खान अजान में म्यूज़िक बज रही थी, फलाना हो रहा था, फलाना हो रहा था, लोगों को गुमराह कर रहा था। तो ये इख्तियार किसने किसी को दिया है कि किसी को किसी एक वजह पे, किसी एक गलतफहमी पे उसको आप डायरेक्ट कत्ल का इक़दाम करें, इंतहाई इक़दाम की तरफ आप चले जाएं। फिर बतौर ख़ास इमरान खान के हवाले से तो हम इन खदशात का इजहार, मैं 14 सितंबर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी मौजूद है, उसका वीडियो मौजूद है, लाइव चलाया था बोल न्यूज़ ने, हम न्यूज़ ने, बहुत सारी टेलीविज़न चैनल ने। उसमें हमने यही कहा था कि राना जावेद लतीफ़, मरियम नवाज़, इनके कुछ बयानात थे और हमें खदशा था कि इमरान खान की तकारीर को, आपकी स्पीचेस को और आपकी कुछ इंटरव्यूज़ को सियाक व सबाक से हटाकर एक गलत मफहूम के तरफ लिया जाएगा। अच्छा। और उसे इहानत दीन का अंसर निकाला जा रहा था और उसी तरह किया गया। वो क्लिप उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किए और इमरान खान की गुफ्तगू को एडिट करके उसको सियाक व सबाक से हटा के तौहीन मज़हब के साथ जोड़ा जा रहा था। हमारा यही ख्याल था कि इसको आगे अगर इमरान खान के खिलाफ खुदा न खास्ता कोई इक़दाम कत्ल होता है तो उसको इसके साथ जोड़ा गया और यही हुआ कि वाक़या के फ़ौरन बाद जो है मुबैना मुल्ज़िम भी मीडिया के सामने, बिल्कुल एक अनहोनी बात थी, पाकिस्तान की क्रिमिनल हिस्ट्री में से कभी हुआ नहीं, इतना हाई प्रोफाइल का कत्ल केस और उसमें आप उसको ले आते हैं और वो कहता है कि ये इस तरह इस वजह के मजहबी तहफ़्फ़ुज़ात के बुनियाद पर मैंने किया। तो इमरान और फिर इमरान खान की धरने में मैं मार्च में मैं इसे एक दिन पहले गक्कड़ मंडी में मौजूद रहा। वहाँ अजान भी अजान के वक़्त पर दी जा रही थी, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा जा रहा था, कवाली पेश की जा रही थी, यानी एक मजहबी नोयत भी थी उस पर खान साहब की, उस मार्च की और उसकी। तो इसको फिर इमरान खान को, जिसने आलमी सतह पर नामूस रसालत का जंग लड़ा, मुकदमा लड़ा, जिसने इस्लामोफोबिया पे खुल के पूरे आलम को की ज़मीर को झंझोड़ा, जो कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम में मदीना शरीफ में जूतों के बगैर चलते थे, ऐसा एहतराम हमने किसी पाकिस्तानी हुक्मरान के यहाँ नहीं देखा, जिसकी हर स्पीच, हर तकरीर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के हवाले से आप उसकी पार्लियामेंट की स्पीचेस, जलसों की स्पीचेस, इवन कैबिनेट मीटिंग्स में वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा का हवाला देते थे और आपको एक रोल मॉडल के तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को रोल मॉडल के तौर पर नौजवानों के लिए पेश किया। तो एक ऐसे शख्स पर इस तरह के गुनाहों इल्ज़ामात, ये बिल्कुल मेरे फहम से तो बहुत बईद है। तो कुछ मजहबी तंजीमात ने डिनाई भी किया है कि ये जो बंदा है ये हमारा नहीं है, पता नहीं किसने भेजा था और जिसका है इमरान खान जाने, और वो जिसकी तरफ इमरान खान ने इशारा किया है उन्हीं की तरफ वो भी इशारा कर रहे हैं। तो मतलब है कि इस तरह का इस्तेमाल मजहब का
इसका आखिर अंजाम क्या होगा। और ये जिम्मेदार वफाकी वज़रा कर रहे हैं। और बाद में वाक़या वक़ुआ के बाद भी ख्वाजा आसिफ के और राना सनाउल्लाह के बयान आए। ये सारे मामला जो है वो आप कह रहे हैं कि जोड़े। ये नूर क़ादरी साहब बहुत शुक्रिया आपके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।